जैसा कि वेदों में वर्णन है, बताए गए हैं। उसने मायामयी रसोई तैयार करी और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन ही नहीं सकता है। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया एवं उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया एवं चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा ने भोजन परोसने लगा, उस काल यानी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर चले जाओ। यह अन्न मत खाना, क्योंकि इस खाने को खाने में बहुत ही हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकलती थी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी नहीं विचार कर कहा कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, परंतु ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा का तो कुछ भी अपराध नहीं था। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन पकाया जा रहा था। देखा तो ना तो वहां पर भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा ने मन में अपार चिंता करते हुए लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत एवं व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, पवन स्तुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।